हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज का सेशन इम्पोर्टेंट सेशन आप सभी के बीच करने वाले हैं। जो हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी ढंग से समझाने की प्रयास करेंगे और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी से भी जो भी क्लास करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्लास कर दिए हुए हैं, यूट्यूब पर पढ़ा दिए हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स उस सब क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सभी सवाल का जब आप कमेंट में बताइएगा। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना होता उसको हम क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु बोलते हैं। इसलिए एक का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी मतलब आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या होता है? तो आशीर्वाद का अ में आकार, तालम स्व में दीर्घईकार, व में आकार, इसी पर व में आकार पर रेफ पड़ेगा आशीर्वाद, जो कि ए नंबर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। इसलिए मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल में दिया गया है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पहाड़ का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है? क्या बोलते हैं इसको हम? कौन सा पर्यायवाची शब्द? भूधर बोलते हैं। इसलिए 3 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब जो पहाड़ को जैसे आप बोलते हैं तो भूधर का भी मतलब पहाड़ ही होता है। सेम अर्थ देने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया गया है उचित का विलोम शब्द क्या होता है। उचित का अनुचित होता है। इसलिए 4 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करें? उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बताइएगा आखिर यहाँ क्या होगा। तालाब डैश पानी भरा हुआ, मतलब तालाब को पानी नहीं, तालाब पानी को कैसे भर देगा? मतलब तालाब में पानी नहीं भरा है, तालाब के नहीं, तालाब में पानी भरा हुआ। हाँ, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? तालाब में पानी भरा हुआ है। इसलिए 5 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 6 नंबर सवाल में है निर्गुण का विलोम शब्द का चयन करें। निर्गुण का विलोम का मतलब क्या होता है? जिसको हम उल्टा शब्द बोलते हैं या फिर अपोजिट वर्ड जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। निर्गुण का मतलब जो गुण के बिना होता है उसको हम निर्गुण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा। इसलिए 6 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। यहाँ जो मोती अंडरलाइन हम कर रहे हैं, सर्कल जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मोती का मतलब क्या होता है? इसका समानार्थी बताना। मोती को हम क्या बोलते हैं? मुक्ता बोलते हैं। मुक्ता का मतलब को प्रतिस्थापित करेंगे परस्पर समानार्थी, मतलब मोती को समानार्थी क्या है? मुक्ता। मोती का पर्यायवाची इसका क्या है? मुक्ता हो जाएगा। इसलिए 7 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्ताक्षर का सही वर्तनी क्या होता है? हो आधा स्व तो में आकर अक्षर। इसलिए 8 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप सभी का आंसर सही आ रहा है। अब सी नंबर ऑप्शन भी सेम है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन हम पहले देखे तो ए नंबर ऑप्शन ट्रिक कर देंगे। अगला सवाल है 9 नंबर से 13 नंबर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश में दिया गया है तो यहाँ क्या दिया गया है? जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश के रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को राज्य का क्या कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को क्या करे? जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ हम डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर सवाल में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 9 का जो पहला रिक्त स्थान है आपको दिखाते हैं। सभी सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।
जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश के रूप से प्राप्त होती है। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा किससे प्राप्त होती है? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किससे प्राप्त होती है? किससे? समुचित विकास से प्राप्त होती है, इसलिए 9 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? रिक्त गद्यांश के संकेतित रिक्त स्थान 5(2) के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 2 वाला रिक्त स्थान देखते हैं क्या दिया गया सवाल में। सवाल में है कि समझने और उनमें डैश करने का अवसर है। समझने और उनमें क्या करने का अवसर है? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर सवाल का? समझने और उनमें निर्णय करने का अवसर है, इसलिए 10 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीसरा रिक्त स्थान में देखते हैं क्या सवाल में दिया गया है। 3 नंबर सवाल का ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। किसकी क्षमता आ सके? तीसरा रिक्त स्थान का जवाब आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, किसकी क्षमता आ सके? तो 11 का सही आंसर किस में हो जाएगा? आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके, इसलिए 11 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 4 नंबर सवाल में रिक्त स्थान में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया है इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें किस शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान? आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर जवाब बताइएगा, किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो नागरिक का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए 12 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 5 रिक्त स्थान में क्या दिया गया देखते हैं सवाल में क्या दिया गया। इसमें दिया गया है अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। क्या चीज़ साहस के साथ हम अपना कर्तव्य करेंगे? किसकी कर्तव्य करेंगे? तो 13 का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? किसकी कर्तव्य करेंगे? तो सचेत होकर करेंगे, इसलिए 13 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? जो स्मरण रखने योग्य हो, मतलब स्मरण का मतलब जो याद करने योग्य हो, रिमेंबर करने योग्य हो, स्मरण करने योग्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में, जिसको आप बोलते हैं वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं इसको आप। जो स्मरण रखने योग्य हो उसको आप क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? स्मरणीय, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में है लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ बहुत गुस्सा करना होता है, इसलिए 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में है मुंह की खाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? मुंह की खाना मुहावरा का अर्थ बहुत बुरी तरह हराना, इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में है कि आखिर आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब क्या? जो आम, जिस प्रकार से आम बोलते हैं वह कौन सा ऐसा वर्ड है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, उसका भी मतलब आम ही होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? रसाल का मतलब क्या होता है? आम होता है, इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश चालाक है। वह क्या? दृढ़ चालाक नहीं, वह क्या है? बहुत चालाक है, इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा सदुपदेश का सही वर्तनी क्या होता है? इसका कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सदुपदेश, सद और सौ का पौ में आई का तालम सदुपदेश, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भास्कर का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? भौ में आकर दन सो वाला आधा सो देना है, को और भास्कर। ए नंबर ऑप्शन में नहीं दिया गया, बी नंबर में भी नहीं दिया गया, सी नंबर में भी नहीं दिया गया। कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में है इसमें क्या दिया गया? आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो आकाश पाताल एक करना मुहावरा का सही अर्थ होता है मतलब कठिन बहुत परिश्रम करना होता है, यही ना होता है? कठिन परिश्रम करना, बहुत लेबर करना, बहुत मेहनत करना, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या क्या बोलते हैं यमुना को? हम सुरसुता बोलते हैं, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर सवाल में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आँखों के कारण वह डैश कहलाती है।
सुंदर आँखों के कारण वह क्या कहलाती है, सुलोचना कहलाती है। इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा आप सभी का कितना मार्क्स आया आज का क्लास में। 24 नंबर सवाल में, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है, मतलब जिसको आप कह नहीं सकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, अनुकरणीय नहीं बोलते हैं, अकथनीय बोलते हैं। इसलिए 24 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था उस वैसे ही रहने को हम क्या कहते हैं, मतलब जो चीज़ पहले रहता है उसी अवस्था में रहने को हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यथापूर्व बोलते हैं, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन सवाल में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले था वैसा ही रहने को हम क्या बोलते हैं, यथापूर्व कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर सवाल में, जो सब में व्याप्त हो के लिए शब्द क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो सब चीज़ में व्याप्त हो, सब में व्याप्त हो, सभी में है, उसको क्या बोलते हैं, वराहम नहीं बोलते, सर्वव्यापी बोलते हैं। इसलिए 26 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर का क्या बोलते हैं, मकान, सदन, आला, निकेतन बोलते हैं ना, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन में निकेतन दिया गया है। इसलिए 27 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द बताना है। तो करुण का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो बताइए करुण का मतलब क्या होता है, दयालु, जो दयालु दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, करुण। जस्ट इसका अपोजिट बताना, उल्टा बताना, क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। निष्ठुर का मतलब क्या होता है, कठोर जो रहता है, जो कि आपका सही जवाब 28 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में दिया गया, गांठ बांधना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। जो गांठ बांध लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छी प्रकार याद कर लेना। जैसे कि हम लोग ही कुछ पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं तो आप भी गांठ बांध लेते, मतलब उसको याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। इसलिए अच्छी तरह प्रकार से याद कर लेना। इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में क्या दिया गया, 30 नंबर सवाल में है, लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, परलोक होता है। इसलिए 30 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में दिया गया, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो बताइएगा इसमें राजपुत्र में जो है समास कौन सा, द संबंध तत्पुरुष समास, संबंध का बोध कर रहा है। इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में दिया गया, क्या दिया गया इस सवाल में, इस सवाल में बताना चाह रहा है कि आपको बताइए हमको इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, किसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो स्वागत शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो सौकार प्लस आगत बराबर स्वागत, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया, 32 का ऑप्शन नंबर बी, ना ए नहीं बी नहीं, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर सवाल में दिया गया है, भिखारी को भीख दो, किस कारक की जो है यहाँ को जो यहाँ बता रहा है कौन सा कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़िए इसको क्या होता है, तो 33 का क्या हो जाना है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को बोलते हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा 33 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 34 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी बताइएगा आखिर इसमें कौन सा भाषा का शब्द है, जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं अभी कौन सा भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। इसलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया। यदि आपको सेशन समझ आ गया तो अपने फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और यह क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। तो 35 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव इसमें कौन शब्द है, हाथ क्या है, तद्भव है। इसलिए 35 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।